हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल प्ले लिस्ट लेकर आ चुका हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का अगर एक सब्जेक्ट है ना, तो बेस्ट एंड बेस्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि अभी तक आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, पीडीएफ से पढ़ा होगा, बट ये पावरफुल प्ले लिस्ट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बता देना चाहता हूँ आपको, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपका एग्जाम टाइम आता तो वो आप भूल जाते हैं। जिसमें इसके अंदर प्रैक्टिकली का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल 100% मांगता है। तो डोंट वरी, आपके लिए मैं ये सेक्शन लेके आया हूँ, ये प्ले लिस्ट लेके आया हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करना होगा, कोई भी पीडीएफ पढ़ना नहीं होगा, एंड कहीं भी नहीं जाना। आप घर बैठे इस वीडियो, इस प्ले लिस्ट के थ्रू आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, है ना। तो डोंट वरी, हो जाइए और पूरा इस प्ले लिस्ट को चेकआउट ज़रूर कर लेना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ, और मैं आपको बता दूँ, इसमें वीडियो, एनिमेशन, पीडीएफ, सारा कुछ एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट, ये प्ले लिस्ट को पूरा वॉच करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है, पीडीएफ को क्रिएट करना पड़ा, सब कुछ आपके लेवल से। एंड दूसरी थिंग बता दें आपको, इसमें आपको मैंने पीडीएफ भी क्रिएट किया हुआ है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप किसी भी मीडियम से, हिंदी है लाइक इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी पेड नहीं करना है, डोंट वरी। एंड आगे बढ़ने से पहले बता दूं, फ्रॉम किसके लिए, बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, एसएससी, बीसीए, असिस्टेंट लेवल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है तो आपके ये काम आने वाला है। एंड यूनिवर्सिटी में आप किस टाइप से आप आंसर को करके आएंगे वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं कॉम्पिटिटिव में वो भी बताऊंगा। प्रॉपर इस वीडियो में अगर बने रहते हो ना, तो आपके लिए 100% यूजफुल साबित होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो में क्या क्या अपने बात करने वाले हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन तक आपने बात करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बात करेंगे। बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे, एंड इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग, एंड आप सो ऑन देख सकते हैं। एंड इस पर पूरी जानकारी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बिना किसी देरी के आप देख सकते हैं, एक एक प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो दोस्तों, आ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने पीपीटी एक क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए, है ना। जैसे जैसे आपके लिए यूजफुल, आपके लिए आपको किस टाइप से समझाना है उसके लिए मैंने एक एक चीज़ बना रखा है ना, वो कर लें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर को आपको समझने के लिए दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है, आपने पहले वो क्लियर कर लेना। लाइक व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। वैसे अगर आपको पता है स्किप कर सकते हैं, बट अगर ये तीनों आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप कंप्यूटर को 100% एक थ्योरी बेस्ड एग्जाम में आंसर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में व्हाट इज डाटा क्या होता है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। तो व्हाट इज डाटा, सॉरी, व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? डाटा कोई भी कच्चा डाटा हो सकता है, लाइक कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है। लाइक आप किसी स्कूल में जाते हैं, एडमिशन कराने जाते हैं, तो एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, जो भी है आपका जेंडर वेंडर, आपको वहाँ पर देना पड़ता है। एंड एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। लाइक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जाकर। यहाँ मैंने एक एक्सेल सीट दे रखा है, तो यहाँ मैंने एक्सेल सीट को ओपन कर लिया। लाइक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म है, और यहाँ पर आप जाएंगे, जो भी रोल नंबर है आगे आगे आगे, जैसे 17 नंबर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना नाम, जो भी नया स्टूडेंट आएगा वो अपने यहाँ पर नेम टाइप कर देगा। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया राजेश, एंड फादर नेम एंड डीओबी एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड। तो कुछ इस टाइप से अगर आप इसको डाटा देते हैं, तो ये आपके स्कूल के लिए, आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक तरीके का डाटा हो गया। तो डाटा क्या है? किसी भी कोई भी रो एंड फैक्ट फिगर में जो भी हो, एक डाटा इंस्ट्रक्शन, वो डाटा होता है ना। वो किसी के लिए भी हो सकता है, कच्चा डाटा, आपका नाम हो सकता है, डीओबी हो सकता है। सेम मैंने यहाँ पर पीपीटी में भी यही दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीपीटी में मैंने दिया हुआ है। एंड उसके बाद कर लेते हैं व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें, अब आप मान लीजिए कि 1 ईयर हो चुके हैं, आपने 9th पास आउट कर लिया, या कोई भी क्लास आउट पास कर लिया है,
तो आपके फादर जाते हैं मार्कशीट लेने के लिए, तो वो स्कूल के लिए आपका एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, जब भी आप उस डाटा को ले सकते हैं, है ना। तो आप अपना रोल नंबर बताएंगे, नाम बताएंगे स्टूडेंट का जो भी है, तो वो आपको डाटा को दे देंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कोई भी डाटा दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इट मीन्स कोई भी प्रोसेस किया गया डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। लाइक किसी भी डाटा पर प्रोसेस हो चुका है वो डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी डाटा को आज मैंने नोट डाउन किया है एंड 2 मंथ के बाद मैं उसको चेक करता हूँ, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। डाटा को मैंने फीड किया, इंस्ट्रक्शन दिया एंड उसको कई दिनों बाद मैं अचीव करता हूँ, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। अगर आपको ज़्यादा आईटी सेक्टर से नहीं है तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम बनाता है एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। लाइक किस टाइप से उसको वर्क करना है। लाइक आप एम एस वर्ड देखते, एम एस ऑफिस देखते हो, आगे अपने बात करेंगे, ज़्यादा इस पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूंगा। सेट ऑफ प्रोग्राम इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आपने क्लियर कर लेना। आई होप हो चुका होगा आपका क्लियर। एंड अब मैं पीपीटी को स्टार्ट करने वाला हूँ। मेन कॉन्सेप्ट आने वाला अपना, है ना, व्हाट इज कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में डोंट वरी, मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। एंड आप अगर इंग्लिश मीडियम तो डोंट वरी, आपको यही थ्योरी सेक्शन में लिख के आना है। हिंदी मीडियम से हो तो ये आपको थ्योरी सेक्शन में लिख के आना है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है ना। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों? अभी तक आपने देखा होगा कोई भी कंप्यूटर है किसी बैटरी या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो कंप्यूटर डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इसे सबसे पहले हेडिंग में आपको यही लिखना है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये लिख देते हो ना, तो आपको पक्का है 100% वो चेक जो करने वाला है वो आपको 100% मार्क दे ही देगा। क्योंकि सबसे पहले जो लाइन होती है कंप्यूटर का, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। अब उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ ब्लॉक डायग्राम से समझाना चाहूँगा, बाद उसके बाद आप डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक डायग्राम के लिए एक कुछ यहाँ पर पीपीटी बना रखा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी डाटा देते हैं अपने कंप्यूटर को, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, तो कंप्यूटर वो रिसीव करता है एंड रिसीव करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है एंड उसके बाद आउटपुट जनरेट कर देता है, जिसको हम आउटपुट के थ्रू अपने ले लेते हैं, है ना। तो ये 3 प्रोसेस में ही आपका कंप्यूटर पूरा वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना। तो अब चेक अपने इसको बता देता हूँ। तो आगे भी अपने बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होता है। सबसे पहले मैं आपका इस ब्लॉक डायग्राम से ही समझा देता हूँ। आई थिंक इससे आप समझ जाओगे। डाटा आपने दिया, मैंने आपका डाटा कॉन्सेप्ट किया था, इंस्ट्रक्शन मान सकते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हो, मैंने कीवर्ड से प्रेस किया 2+2, इसके थ्रू 2+2 करता हूँ। यहाँ से मैंने डाटा दिया 2+2, ठीक है। तो ये एक तरीके का अर्थमेटिक जो प्रोसेस होने वाला है। इनपुट लेने के बाद क्या करेगा, ये डाटा को सीपीयू के अंदर भेजेगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये देख लेना है। आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए बता दूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछेगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा एंड पूछेगा आपको कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस सेलेक्ट कीजिए। एंड फुल फॉर्म पूछ सकता है, अर्थमेटिक एंड जो भी है, ALU, CPU, इनके फुल फॉर्म पूछेगा। ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसी वीडियो के थ्रू। एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए अभी आपको कुछ ऑप्शन देगा, वो कहेगा आपको सिलेक्ट करना है कौन से आउटपुट डिवाइस है, कौन से इनपुट डिवाइस है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ हमने इंस्ट्रक्शन दिया है 2+2, एक कैलकुलेशन बेस्ड डाटा हमने कंप्यूटर को दिया है। तो अब ये क्या है, ये जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन जाएगा हमारे कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं CU, है ना। एक 3 पार्ट में डिवाइड होता है, CPU, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड यहाँ पर मेन मेमोरी। तो सबसे पहले ये जाता है CU के अंदर। CU के अंदर पता करता है ये किस टाइप का डाटा है, वो कंट्रोल करता है क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद ये फीड होगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर इसको एक जगह पे सेटअप किया जाएगा। एक डाटा, कोई भी आप डाटा देते हैं तो उसको रखने के लिए तो चाहिए ना, तो वो जाएगा मेमोरी यूनिट के अंदर, जो मेन मेमोरी बोलते हैं, MU भी बोल सकते हो। उसके अंदर जाएगा, कुछ देर के लिए रहेगा। कंट्रोल यूनिट देखेगा किस टाइप का डाटा है, उस पर कैसे प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है।
वो उसने चेक किया अर्थमेटिक, ये एक तरीके का कैलकुलेशन बेस जो भी इंस्ट्रक्शन है 2+2, तो वो क्या करेगा यहाँ पर अर्थमेटिक ALU को भेज देगा, ALU उस पर वर्क परफॉर्म करेगा 2+2, है ना। 2+2 होने के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट एंड उसके बाद प्रोसेस हो चुका है कंप्यूटर। कुछ इस तरीके से अपने कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अगर अब आगे की तरफ बता दूं दोस्तों, तो उसके बाद ब्लॉक डायग्राम हो चुका है आपका। अब अपने समझते हैं यहाँ पर इसकी जो भी डेफिनेशन है ना, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव द डाटा फ्रॉम द यूजर। यूजर आप ही हो सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर के कीबोर्ड से या किसी से भी, जो इनपुट डिवाइसेस हो उनसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, डाटा दोगे कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, डाटा को रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है। उस पर प्रोसेस में किस टाइप का डाटा है, उस पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, उस पर आपका जो कंप्यूटर है वर्क परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है। तो इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस, है ना। एंड उसके बाद क्या करता है, उस प्रोसेस को करने के बाद वो आपको रिजल्ट देता है। रिजल्ट किस पे देता है, आउटपुट डिवाइसेस। अब आगे बात करेंगे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस है, डोंट वरी। तो कुछ इस प्रोसेस से अपना गुजरता है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज रिसीव द डाटा फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट प्रोसेस इज टू गिव द रिजल्ट एज एन आउटपुट। यूजर कैन स्टोर रिजल्ट एंड सेंड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर बिटवीन मोर देन वन यूजर। एक से ज़्यादा यूजर को भी दे सकता है। तो कुछ ये डेफिनेशन थी एंड आपका ब्लॉक डायग्राम था, आई थिंक समझ गए होंगे। तो कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस हो चुका है। आप PDF में मैंने आपको सारा प्रोवाइड किया, वो PDF आपने चेक करना है, एक एक चीज़ को इमेज के थ्रू बताया गया है। एंड अब आपको एक एनिमेशन के थ्रू बता देता हूँ ब्लॉक डायग्राम को किस तरह से इनपुट जो अपना कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये डेफिनेशन हो चुका है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग का ब्लॉक डायग्राम हो चुका है। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड से इनपुट हेलो टाइप किया, CPU प्रोसेस करेगा, क्या है कि स्ट्रिंग टाइप है, इसको प्रिंट करना है एंड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे आपको ये हेलो टाइप करके प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये 3 प्रोसेस है, इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट। ये ब्लॉक डायग्राम है और कंप्यूटर पूरा इसी पे वर्क परफॉर्म करता है। कोई भी डिवाइस है लाइक कैलकुलेटर है, आपका जो भी एक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप है, यही प्रोसेस आपका लेता है। अब वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा। एंड उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस लाइक आपका डिजिटल कैमरा है, आपका फोटो कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट दे देता है एक प्रिंटर के थ्रू। ये भी एक इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर का एक एग्जांपल हो सकता है, एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको बता दिया। एंड अब आपको मैं दिखा देता हूँ इनपुट डिवाइसेस जो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस आपने देख लेना है दोस्तों। इनपुट डिवाइसेस देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले टच स्क्रीन। आजकल तो स्मार्ट जो AI का जो भी टूल्स आ चुके हैं, इसके अंदर हम क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे लाइक एंड्रॉयड डिवाइसेस हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो ये भी एक तरीका इनपुट लेता है किस थ्रू, आपका जैसे भी फिंगर टच करते हैं टच स्क्रीन, तो ये भी एक इनपुट देते हो आप टच के द्वारा, है ना। तो एंड उसके बाद एक कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि आप एक इमेज लेने के लिए कैमरे का यूज करते हो। स्कैनर देख सकते हो। स्कैनर के बाद अगर आप बात करते हैं माउस की बात करते हैं, माउस के बाद बात करते हैं कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। उसके बाद वेब जो कैम होता है, ट्रैक बॉल, ये सारे इनपुट डिवाइस है। एंड यहाँ तक आपका जो माइक होता है जो अभी मेरे यहाँ लगा हुआ है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है सर, है ना। तो ये हो चुके हैं आपके इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देख सकते हो, आपके मॉनिटर हो सकता है, जो प्रोजेक्टर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। एंड इसके अंदर मैंने PDF के अंदर ऐड नहीं किया, बट आपको अपने आसपास देखना है किस टाइप से आउटपुट होता है। तो ये कुछ माइंडेड आपके लिए क्वेश्चन है, बट आपने ये कुछ यूनिट इनपुट का होने वाला है, तो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सबसे पहला कंप्यूटर था जिसने, ये आप देख सकते हैं किसने बनाया था, और कुछ इस प्रकार से था, उस पर जो वर्क परफॉर्म करना था, कुछ इतना बड़े साइज का था जो आप फर्स्ट कंप्यूटर आपने देखा होगा। उसके बाद तो आपके पास अभी स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पहला कंप्यूटर ये था। ये आपके लिए मैंने एक नॉलेज के लिए, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। उसके बाद पूछते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो चार्ल्स बेबेज आपके इसका क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड आपके लिए ये भी नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस जो आपकी थी, वो थी मदर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने ही चार्ल्स बेबेज के साथ वर्क परफॉर्म किया था, और इन्होंने फर्स्ट जो
कंप्यूटर बनाया था। तो आगे जो चार्ल्स बेबेज का काम था, उनको आगे प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट प्रोग्रामर भी थे, आई थिंक मेरे को क्लियर नहीं है, बट इनको फादर मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है।